इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों गैंग्रीन की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के पैर काटने के मामले में कंपनी मार्केटिंग मैनेजर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि बीमारी से ग्रसित होने के चलते पैर काटा है। पूरे मामले में कंपनी कोर्ट जाने की बात कह रही है। बता दें, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले कुमार सिंह यादव नामक व्यक्ति को पैर में गैंग्रीन की बीमारी के चलते पैरों में समस्या थी, जिसके बाद उनके द्वारा कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर कमल मौर्य नामक व्यक्ति से संपर्क कर मलेशिया का एक क्रीम लगाना शुरू किया, जिसके बाद डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार पैर को काट दिया गया। इसके बाद पूरे मामले में पीड़ित द्वारा क्रीम की वजह से पैर काटना बताते हुए द्वारकापुरी थाने पर प्रकरण दर्ज कराया था। उसी को लेकर अब कंपनी संचालकों का कहना है कि यह कंपनी काफ़ी बड़ी है और इसका पूरा प्रोडक्ट मलेशिया से आता है, लेकिन पीड़ित द्वारा इस क्रीम का उपयोग करने के बाद खान पान में परहेज नहीं रखा, जिसके चलते स्वास्थ्य बिगड़ गया। इसी के चलते डॉक्टर्स द्वारा उसके पैर का पंजा काटना पड़ा। अब पीड़ित द्वारा इसकी शिकायत थाना द्वारकापुरी में की गई। कंपनी के मैनेजर कमल मौर्य ने बताया कि पीड़ित द्वारा लगातार 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, लेकिन जब मार्केटिंग मैनेजर डिमांड पूरी नहीं कर पाया तो पीड़ित ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज करा दिया, जिसको लेकर कंपनी संचालक कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने जिला कोर्ट में आवेदन देने की बात कही है। सर, ये द्वारकापुरी क्षेत्र का मामला था और मेरे जो बालक है वो बालक के पिताजी हैं और मैं ऑलरेडी R3 कंपनी है जो इंटरनेशनल कंपनी मलेशिया की, इसका जो क्रीम है वो फॉर्मेक्स 3 क्रीम है। ये ब्यूटी और स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है और ऑलरेडी उनको 3 साल से गैंग्रीन था और डॉक्टर ने उसका पैर काटने का बोला था। और मेरी जब उनसे बात हुई तो ये बोल रहे थे कि सर हमको पैर नहीं कटवाना, कुछ बच जाए। तो मैंने बोला भाई इस क्रीम से कई लोगों के पैर बचे भी, अगर सही साथ खान पान रखा, डाइट चार्ट सही रखा तो इससे ठीक हो सकते हो। तो मेरे घर से वो बालक उनका थोड़ी सी क्रीम लेके गया था। एक क्रीम उन्हें लगी, कुछ फ़ायदा भी हुआ और उसके बाद उन्हें खान पान नहीं रखा और कुछ मीठी चीज़ का सेवन करा। और जब मैंने फर्स्ट टाइम उनसे गया भी था तो मैंने उनकी एक रिपोर्ट करवाई थी जो कि शुगर की थी, HbA1c उसका 12.9 था। उसका शुगर लेवल काफ़ी बड़ा था, 350 के ऊपर था। लेकिन जब ये क्रीम लेकर के यूज़ करते गए उसके 3 महीने बाद फिर मैंने रिपोर्ट निकलाई तो उनके रिपोर्ट से 6.5 आया। वो दोनों रिपोर्ट मेरे पास हैं और आज उनका शुगर लेवल ठीक था। लेकिन शुगर लेवल ठीक होने के बाद उन्होंने खान पान पर परहेज नहीं करा और रात में छुप छुप के फेंट खजूर खा रहे थे कि मुझे पता चला। हाँ, कोर्ट में भी मैंने भी मतलब वहाँ हमने थाने पे जो आवेदन दिया था, इस आवेदन के अगेंस्ट हमने भी उनके ऊपर मतलब जो मांग करी उन्हें 10 लाख की, तो मैंने भी 10 लाख रुपए का करा। जो भी कोर्ट, जो भी न्यायालय जो करेगा वो सारी चीज़ मुझे एक्सेप्ट रहेगी। खैर, मार्केटिंग मैनेजर का कहना है कि उनके पैरों की समस्या काफ़ी समय से थी और पीड़ित को शुगर की बीमारी भी थी। वह लगातार मिठाई खटाई का सेवन कर रहे थे, जिसके कारण शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया और डॉक्टर्स की सलाह के बाद पैर काटा गया है। कंपनी के मैनेजर ने बताया कि उनका पैर गैंग्रीन नामक बीमारी से काटा है, ना कि क्रीम के कारण कटा गया है। ये मामला हमारे पास भी आया था, हमने यूट्यूब पे ही देखा ये मामला और पता लगा है उसके बारे में कि जो एक क्रीम दी गई थी और उसमें किसी का पंजा चला गया है। ऐसे इस कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको, ये मलेशियन कंपनी है। 2019 में इस कंपनी को लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर और ऑलरेडी वी हैव ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट का FDA सर्टिफिकेट्स, सेडिस्को का सर्टिफिकेट, जितने भी लाइसेंस होते हैं इस कंपनी को चलाने के लिए सारे लीगल लाइसेंस हम लोगों के पास ऑलरेडी है। और ये एक्चुअल में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, हमने कभी इसको किसी भी प्रकार की बीमारी पे प्रमोशन नहीं किया है इसका। हाँ, ये मानते हैं प्रोडक्ट को लेने के बाद बॉडी में कुछ गुड इफेक्ट्स होते हैं, वो पीपल अपने तरीके से उसको प्रमोट करते हैं कुछ भी, पर एक्चुअली हम लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और हमारा प्रोडक्ट ही कम्प्लीटली ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है और हम ब्यूटी एंड हेल्थ पे ही काम करते हैं। ये घटना कैसे घट गई है हमारे पास मिस्टर कमल मौर्य जी काम करते हैं हमारे ऑफिस में और यहाँ पर, और ये इनके आपसी रंजिश की वजह से कुछ इशू हुआ है। इनके पर्सनल रिलेशन कुछ थे, लेन देन का कोई मामला था और क्रीम को लेके इन्होंने ज़बरदस्ती उस केस बना दिया गया। आपको मालूम है, डॉक्टर भी जानते हैं कि गैंग्रीन का जो केस है वो अनक्यूरेबल है, वो इन कंडीशन में इम्प्यूटेशन होता ही होता है कंडीशन पे। पर ऑन द बिहाफ किसी को खबर मिली कि कमल जी उनके परिचित के थे, उनके बेटे ने बोला कि सर मेरे पापा के दोस्त हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं, अगर आप ट्राई कर लीजिए। तो ट्राई करने में हमने एक सैंपल दिया था उनको करके देखने के लिए और उसके बाद वो कहानी कहाँ से कहाँ तक बढ़ी है उसके बारे में विशेष तरीके से मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पास तो आज ही खबर आई इस बात के, फिर पता लगाया जब अंदरूनी तरीके से कि कुछ आपसी रंजिश था, लेन देन था और उनको लगता था कि कंपनी बड़ी कंपनी है तो बड़ा मोटा पैसा यहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल दबाव भी आया, कुछ लोगों ने अपना अलग से ज्ञान दिया
दिया उनको। और एक्चुअल में ये भी सेल्समैन है, किराए के मकान में रहता है, अपने बच्चों को पाल रहा है और हेल्थ के बारे में कुछ इम्प्रूव कर रहा है। और आज देश के लिए आज मिशन जी के मोदी के ऊपर जो है हिट है तो फिट है, उस मिशन को हम भी आगे बढ़ा के चल रहे हैं। और जब अच्छे काम करते हैं तो मुसीबतें तो आती हैं, ये संसार का नियम है। तो इसी प्रकार से एक प्लॉटिंग की गई थी इनके अगेंस्ट में, और मेरे ख्याल से उसी की वजह से ये सब इतना कुछ हुआ है।